A very good morning to all my dear students. Today I am here to explain you the hard words of the next chapter of the EVS, that is chapter number 7. Students, this is very important topic and this is a topic that we are using in our daily life. Students, जो आपके डेली लाइफ में जो भी कुछ होता है वो उसी चीज के ऊपर ही डिपेंड करता है. आप कैसे बनेंगे, आप कैसे हैं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. अब मैं आपको बताती हूँ. आपको मैं सबसे पहले हार्ड वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ. जो चैप्टर है वो नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन तभी समझ आएगा जब आपको हार्ड वर्ड्स का मतलब पता होगा. अगर आपको हार्ड वर्ड्स ही नहीं आएंगे, जब उनका मतलब ही नहीं पता होगा, तो आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा. इसलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to understand each and every hard word, and it's your responsibility to even listen the videos that we are uploading daily. Okay students, so let's start without wasting any time. So this is chapter number 6. This is chapter number 7. Good habits मतलब अच्छी आदतें. अब ये कहते हैं ना, कभी भी आप पार्टी में जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, कहीं बस में, ये अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है आपकी, ये अच्छी आदत है. इतने बैड मैनर्स हैं, वाओ ये तो बहुत गुड मैनर्स हैं, कितनी गुड हैबिट है. तो आपको इस चीज को ही पता करना है कि आप में कौन सी हैबिट अच्छी है, कौन सी हैबिट गंदी है. गंदी हैबिट्स को चेंज करना है और उसको एक गुड हैबिट बनाना है. अगर आप उसको गुड हैबिट बनाएंगे तो योर लाइफ विल बी वेरी गुड. सब आपको बोलेंगे दैट यू आर द वेरी बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. और आपको अगर अच्छा पर्सन बनना है तो आपको अच्छी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा और बुरी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा. बुरी हैबिट्स में क्या क्या आता है? नेल्स. किसी किसी बच्चे की आदत होती है ऐसे ऐसे नेल्स खाते हैं आप. दैट इज वेरी बैड हैबिट. क्यों? इससे आप बीमार भी होते हैं. किसी की आदत होती है पूरा दिन मोबाइल, उससे आपकी आईज खराब होंगी. पूरा दिन टीवी वॉच करना, उससे आपकी आईज खराब होंगी. अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ से कम कर दें, हटा दें, देन यू विल बी अ वेरी गुड चाइल्ड. So let's start. Hard words. First one is habits. HABITS. Habits का मतलब क्या होता है? आदतें. जो हमारी आदतें होती हैं, उठने, बैठने, चलने, खाना खाने की, पानी पीने की, वो सब आदतें होती हैं. हम कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज हमारी आदत. ओके. सेकेंड वन इज TWICE. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स. जैसे हमें डेली ब्रश ट्वाइस करना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स, 1 in the morning and 1 in the evening. तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार. ओके. थर्ड वन इज CLIP. क्लिप. क्लिप का मतलब आप सोचेंगे जो क्लिप लगाते हैं, नो, एक ये भी क्लिप होता है. बट द नेक्स्ट क्लिप इज व्हेनेवर योर नेल्स बिकम लार्ज. आपके जब नाखून बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? यू हैव टू क्लिप योर नेल्स. क्लिप का मतलब नेल कटर से काटना. क्लिप का मतलब क्या होता है? नेल कटर से कट करना. नेक्स्ट इज अर्ली. EARLY. अर्ली. अर्ली का मतलब जल्दी. जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके जितने भी काम हैं वो टाइमली फिनिश हो जाएंगे और आपको अपने लिए टाइम मिलेगा. पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, प्ले के लिए भी ज्यादा टाइम मिलेगा. तो अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी. नेक्स्ट इज पोलाइट. POLITE. पोलाइट मतलब बहुत अच्छी थे, विनम्रता. जैसे आपको किसी से बात करनी है तो आपको पोलाइट वर्ड्स यूज करने चाहिए. मैंने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में भी बताया था और ईवीएस वाली वीडियो में बताया था. पोलाइट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको किसी से कोई चीज लेनी है, प्लीज कैन आई टेक दिस, मैं ये ले लूं. अगर किसी ने आपको कुछ दिया तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू. अगर फिर आप क्या बोलेंगे? वेलकम. वो आपसे क्या बोलेंगे? वेलकम. अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, आपको बीच में कुछ बोलना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी. जो भी आप एक्सक्यूज मी बोलेंगे तो जो भी सुन रहा है वो बोलेगा वाओ ये बच्चा कितना अच्छा है, कि इसको कितने मैनर्स हैं, कि ये पोलाइट वर्ड्स यूज करता है, ये बहुत अच्छा पोलाइट है. तो पोलाइट का मतलब होता है विनम्र. नेक्स्ट इज बिहेव. आपका व्यवहार. बिहेव जैसे करेंगे आप. जैसे अगर कोई घर में आ गया, आप चिल्ला रहे हैं, तो दैट इज वेरी बैड बिहेवियर ऑफ योर्स. वो अच्छे से बिहेव करना चाहिए हमेशा. कोई आपके पास आता है, कोई आपके घर में आता है, आप कहीं जाते हैं तो आपको हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मतलब अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट वन इज रेस्पेक्ट. RESPECT मतलब इज्जत करना. आप पता नहीं करते हैं नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी कंपल्शन कि आपको अपने दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, मतलब जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, इवन आपका जो छोटा ब्रदर है,
आपके टीचर्स हैं, गुरुजन है, जो भी हैं, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अगर आप बड़ों का आदर करेंगे तो बेटा आपको भी आदर मिलेगा। गिव एंड टेक वाली चीज है, अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज OBEY, ओबे, मतलब मानना चाहिए। आपको सबका कहना मानना चाहिए। ओबे का मतलब होता है किसी चीज को मानना, कहना मानना। कोई आपसे जो भी बोल रहा है अगर आप उसको मानेंगे, दैट इज ओबे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज HANDKERCHIEF। इसका मतलब होता है हैंकरचीफ, जिसको आप बोलते हैं हैंकी। आप डेली स्कूल भी हैंकी लेके जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप अपनी पॉकेट में हैंकी रखते हैं ना। अगर आपको पसीना आ गया तो आप हैंकी से उसको ऐसे पहुंचते हैं। अब आपको कभी स्नीजिंग आ गई, कभी नोजी आ गई, तो आप हैंकी यूज करते हैं, जिसको आप हिंदी में रुमाल बोलते हैं। तो हैंकरचीफ इज हैंकी दैट यू आर यूजिंग, दैट यू आर टेकिंग विद योरसेल्फ एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग समवेयर और यू आर एट होम। आपकी एक ये हैबिट होनी चाहिए कि आप हमेशा हैंकी अपनी पॉकेट में रखें, क्योंकि कभी भी उसकी नीड आए, अगर आपने कुछ खाया आपके मुंह पे लग गया तो आप हैंकी से उसको फटाफट क्लीन कर लीजिए। दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। नेक्स्ट इज एल्डर्स, ELDERS। एल्डर्स मतलब हमसे बड़े, जैसे मम्मा पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, जो भी हो गए, चाचा चाची जी, मामा मामी जी, नाना नानी जी, दे ऑल आर एल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रूथ, TRUTH। ट्रूथ का मतलब होता है हमेशा सच बोलना चाहिए। ट्रूथ ऑलवेज विंस, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपने कोई गलती करी है, आप सच बोल दीजिए। आपको क्या होगा, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कोई सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक दिन आपका सच तो आएगा सामने, फिर आपको ज्यादा सजा मिलेगी। ओके, ट्रूथ का मतलब होता है सच या सच्चाई। नेक्स्ट इज HARM, हार्म का मतलब किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। जैसे आपने किसी को मार दिया, स्लैप मार दिया, तो आप उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। आपने मारा यहाँ पे उनके दर्द हुआ, तो उनको क्या हुआ, हार्म हुआ उनका। क्लियर? नेक्स्ट इज FIGHT, फाइट, लड़ना। आप अपने यंगर ब्रदर से, अपने बड़े ब्रदर से ठुशुम ठुशुम करते हैं ना, दैट इज फाइट। वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप तो मस्ती में कर रहे हैं, गुस्सा आ गया, तेज करी, और गुस्सा आ गया तो अगर आप दोनों लड़े तो क्या होगा, लग जाएगी आपको। आपको कहीं भी लग सकती है, हैंड में, लेग में, आईज में, बहुत बुरा भी हो सकता है। इसलिए नेवर एवर फाइट विथ एनीवन। किसी के साथ भी मत लड़िए, हमेशा सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, EXERCISE। एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत करना। इट्स अ वेरी गुड हैबिट दैट यू डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी क्या रहती है, फिट एंड हेल्दी, और आपको कोई भी बीमारी पास में नहीं आती। कोई बीमारी, आपको योगा करना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज करनी। आप जब स्कूल आते थे तो डेली मैम आपके असेंबली टाइम में एक्सरसाइजेस करवाते थे ना। क्यों करवाते थे? कि जिससे आप एक्टिव बने और पूरा दिन अच्छे से प्ले भी कर पाएं, आप खाना भी खा पाएं, आप स्टडी भी कर पाएं, जिससे आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज स्नीजिंग, SNEEZING। स्नीजिंग का मतलब छींक आना या नोज आना। जैसे आपको कोल्ड हो जाता है तो आप क्या करते हैं, अच्छी अच्छी करते हैं ना, तो वो क्या होता है, स्नीजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नीजिंग। और जब आपको स्नीजिंग आती है तो आपको क्या यूज करना चाहिए? अभी मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट का क्लियर किया था ना, दैट इज योर हैंकरचीफ, मतलब हैंकी। अगर आपको एकदम से स्नीज आ गई अच्छी, तो हैंकी अगर आपके पास होगा तो आप उसको यूं रखेंगे और ऐसे करेंगे। दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार और इनको प्रोनाउंस करके बताती हूँ, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। HABITS, हैबिट्स, TWICE, ट्वाइस, CLIP, clip, EARLY, early, POLITE, polite, BEHAVE, behave, RESPECT, respect, OBEY, obey, HANDKERCHIEF, handkerchief, ELDERS, elders, TRUTH, truth, HARM, harm, HURT, hurt, FIGHT, fight, EXERCISE, exercise, SNEEZING, sneezing. So students, now you have to do all these hard words in your EVS notebook and you also have to learn these hard words. आपको इनको EVS की नोटबुक में करना है और आपको लर्न भी करना है. Tomorrow in the next video I will explain you the chapter. आपके तब ये हार्ड वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इनको याद भी कीजिए, प्रोनाउंस भी कीजिए और लिखिए भी. ओके स्टूडेंट, टिल देन थैंक यू.